वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक वीक में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की सीरीज लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके बहुत अच्छे अच्छे रीजंस मिलेंगे और नए कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं और फेसबुक पर हमारा एक पेज है स्क्वायर ऑफ क्लासेस के नाम से, ग्रुप भी है, तो उसमें आप ज्वाइन हुई और कोई भी क्वारी हो उसे वहाँ पे पुट कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से मैं भी आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया करूँगा और मे भी मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप हमारे एफबी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके आंसर देंगे तुरंत ही। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बिना लॉस करे हुए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वेश्चन है द चिकन्स इन हिज फार्म आर फैटेड अप नाइसली। तो पहला ऑप्शन है आर फैटेंड, आर फैटरिंग, और अगला है आर फैटिंग और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं आपको आने वाली अपनी अपकमिंग वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपको पता है कि रिटर्न और बैक साथ साथ में कभी भी यूज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा, टू रिटर्न द फंड्स। अगला क्वेश्चन है ही लर्न द लेसन विद ग्रेट केयर। तो यहाँ पे हमें केयर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, केयरफुली की, क्योंकि जो लर्न है यानी वर्ब है उसको क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। ही लर्न द लेसन विथ केयरफुली। अगला क्वेश्चन नो वन कार्डेड फॉर द बॉय आफ्टर हिज केयर्ड, नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डेथ। तो इस ऑप्शन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि टुक केयर यानी कि जो टेक केयर आता है उसका मतलब है किसी का ध्यान रखना, किसी का केयर करना, तो एक फ्रेजल वर्ब होता है टेक केयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, इस वजह से टेक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डेथ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, ही इंसिस्टेड टू गो विथ मी। वो उसको प्रेशर डालती, एम्फेसाइज करती कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ हमेशा अपॉन आएगा या ऑन आएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है इस वाले क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा कलर को भी चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द हॉक सेड दैट द पेंगुइन्स एंड डोव आर मीट बर्ड्स। द पेंगुइन्स एंड डोव, तो जो आप पेंगुइन्स और डोव हैं, इसको थोड़ा सा डोव को ऊपर कर देता हूँ, डोव हैं और मीट बर्ड्स यानी कि मीट यानी मास बर्ड हैं, नो मीक बर्ड्स, यानी कि हम यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, मीक बर्ड्स यानी कि बहुत जेंटल बर्ड्स हैं, बहुत अच्छे बर्ड्स होते हैं मीट बर्ड्स। ऐसे एरर दे देंगे कि तुरंत स्टूडेंट्स जो भी होगा लगा देगा आंसर सही से, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने। तो अगला क्वेश्चन है द सेकंड पेंगुइन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पेंगुइन हैड फ्लॉन। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स जो पेंगुइन वर्ड है 2 बार यूज हो चुका है और जो फ्लोन वर्ड है फ्लू फ्लोन ये भी सेम वर्ड भी यूज हो चुकी है, तो ऐसे क्वेश्चन सुपर फ्लोस कंडीशन में आ जाते हैं। हम कभी भी सेंटेंस के नाम की रिपीटेशन नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे बारे में अगर पहले बात हो चुकी है तो अगले में ना ही मेरे लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, ना ही मेरे नाउन यूज़, ना ही मेरा नाम यूज़ किया जाएगा, तो इससे बार बार मेरा नाम रिपीट नहीं करना है किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पे पेंगुइन नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 1। द सेकंड पेंगुइन फ्लू जस्ट एज द वन हैड डन, जैसा कि पहले वाले ने किया है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। तो यहाँ जो एक्वायर्ड है इसका मीनिंग होता है कुछ आपने जो भी नॉलेज, कुछ भी चीज़ एक्वायर की है उससे आप डेवलप हुए हैं, खाली अपनी चीज़ों को सीखा नहीं है, उससे आप और अपने आप को डेवलप भी किया है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है कि आपने जैसे कुछ चीज़ सीखी, बट जैसे कि आपने एसएससी में इंग्लिश सीख ली, बट आपने उससे आपकी जो नॉलेज है वो डेवलप नहीं हुई, बढ़ी नहीं, तो वहाँ पे एक्वायर यूज़ नहीं करेंगे। एक्वायर करेंगे एक्सपीरियंस हो, आपने कुछ सीखा उससे, अपने आप को जो आपके जो पहले जो आपके अंदर जो
जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था वो चीज़ का एक्सपीरियंस आ चुका है, यानी कि आप डेवलप हो चुके हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा। कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट आपका सही हो जाएगा क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट है, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स find their entry into the body through injection of contaminated water of food, वाटर और फूड के थ्रू हमें जो बॉडी होती है पॉल्यूटेड होती है। ठीक है, तो इसमें आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम सही वर्ड यूज़ किया गया है, इंजेक्शन। अगर मैं देखो डाइजेशन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, कोई कि पेट खराब हो जाता है ऐसा कोई वर्ड नहीं हो रहा है। इंजेक्शन या इंजेक्शन की बात नहीं चली। आप थर्ड ऑप्शन भी देखिए, इंजेक्शन, इंजेक्ट नहीं किया जाता है, आप उसे खाते हैं चीज़ों को, इंजेक्ट नहीं किया जाता है फूड को आपके अंदर। इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इंजेक्शन, जैसे वो सुई लगाते हैं जो इंजेक्शन। तो थर्ड फोर्थ तो वैसे भी नहीं है, पैसेज ऑफ कंटेंशन। नो इम्प्रूवमेंट है क्योंकि इंजेक्शन जो वर्ड है, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन सही से लगा देता हूँ। फर्स्ट जो इंजेक्शन वर्ड है यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपने किसी चीज़ को, फूड को खाया, और कंटामिनेटेड, यानी कि ये जो वर्ड है कंटामिनेटेड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्योर करना, प्रदूषित करना, कुछ भी मिलाकर। ठीक है, कंटामिनेटेड, टू एड अ सब्सटेंस टू मेक अ फूड, मेक अ मटेरियल इम्प्योर। अगला क्वेश्चन है, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। फार फ्रॉम द स्टेशन का मतलब होता है बहुत दूर रहता है वो। ये बोलने के लिए तो अच्छा है वो बहुत दूर रहता है स्टेशन से, नहीं, वो बहुत दूर रास्ते पे रहता है। ठीक है, अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। मुंबई फेमस है क्योंकि टेक्सटाइल, एकदम इन अप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा भी अगर आप सेंस समझ रहे हैं हिंदी का सेंस समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं इसमें आपको दिक्कत होगी लगाने में। मुंबई फेमस क्यों है? मुंबई फेमस टेक्सटाइल के लिए है। ठीक है, के लिए, यानी फोर आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एकदम। अगली स्लाइड, और जिसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू ले लेते हैं। चलिए, दे स्पोक अबाउट द वेदर। एक फ्रेजल वर्ब होती है टॉक अबाउट। टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज पे इम्फेसाइज यानी प्रेशर करके डिटेल में समझाना किसी चीज को। ठीक है, तो यानी टॉक्ड अबाउट हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, इजंट इट। तो यहाँ पे इजंट इट आपका मेरे को लग रहा है यहाँ पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर मुखर्जी के लिए ही लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे प्रेजेंट है तो डज हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डजंट ही, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। तो हाई टाइम के लिए क्या लगता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाई टाइम के लिए क्या लगता है स्टूडेंट्स? हाई टाइम आता है हमेशा पास्ट में, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये जाता है हमेशा पास्ट सिंपल में। तो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वेंट, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। एकदम सही, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस सेंटेंस में गलती नहीं है। ठीक है, ड्रिंकिंग टी मतलब टी जो चाय पीना एक इंग्लिश हैबिट है। ठीक है, एकदम सेंटेंस करेक्ट है, इसको और ठीक नहीं किया जाए। ट्रेडिशन और कस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। ट्रेडिशन और कस्टम जो रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन कस्टम को दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगला है क्वेश्चन, ही इज वॉन्टिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। सॉरी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वांटिंग मतलब कि कॉमन सेंस को पाया नहीं जा सकता, ना छोड़ा जा सकता है। कॉमन सेंस होता ही है, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो उसकी कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है, इज लैकिंग, यानी कि उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वी डू नॉट बिलीव इन अ ड्यूल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। जब आप प्रिपोजिशन पढ़ेंगे तो एक आपको वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको रखना है, इसमें कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आर्ड्यूल नहीं होगा, यहाँ पे ड्यूल खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है दिस। आप कहेंगे सर दिस क्यों नहीं लगा, दिस प्लूरल होता है, यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए, ठीक है। तो इन दिस, ठीक है, ये आपका बिलीव और इन और फिर आपका दिस ड्यूल, ठीक है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अगली स्लाइड है आपकी, दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। वो न्यूज़ इतनी अच्छी और सच्ची है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। इस क्वेश्चन का इतना बेहुदा मीनिंग है कि जो क्रिमिनल है वो पुलिस के पास जाता है और बोलता है मुझे जेल में भेज दो। क्या लगता है ये एकदम सही ऑप्शन है? नहीं। जो कैदी होता, जो मतलब क्रिमिनल होता है, वो सरेंडर करता है पुलिस के सामने। वो पुलिस का काम है कि उसे जेल ले जाना, वो सरेंडर कर देता है, भाई ये लो मैं सरेंडर हो चुका हूँ। यानी कि आपका 19 का सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सरेंडर्ड हिमसेल्फ। अपने आप को यानी खुद को सरेंडर कर देता है बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने। बिफोर यहाँ पे कोई पहले के सेंस में नहीं यूज़ हुआ है, बिफोर यानी फ्रंट के, कभी कभार बिफोर फ्रंट के यानी सामने के लिए भी यूज़ हो जाता है। बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ ही हैज़ प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कलर बदलते के साथ में, ही मैट, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस दे देना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ही मैट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। तो यहाँ पे देखें यूरोपियन, यूरोपियन है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे प्रीटी सिंपल। इतना बड़ा सा इंप्रूवमेंट देख के तो भाई बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन होता बहुत छोटी चीज़ है, सही इंप्रूवमेंट है, छोटा सा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट है आर्टिकल का। आर्टिकल आएगा ए या एन, कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। यूरोपियन, यूरोपियन नहीं पढ़ते हैं इसको, ई पढ़ते तो यहाँ पे हम एन लगाते, पर यहाँ पे आ आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको हम कॉन्सोनेंट के यूरोपियन यू से स्टार्ट करना पड़ता है, ई इसमें साइलेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो बात हो रही होगी ना, वो आप करेंगे पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट पे। जैसे कि यू, मैं, आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा यार उसने, मैंने उसको बहुत दिन से नहीं देखा, मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा है। यानी कि इस सेंटेंस से पता लगा जब हम यू यूज़ करते हैं, यानी सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हद तक पास होता है, वो हमें दिख रहा होता है। इसलिए इस वजह से हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और उसके पास से रिलेटेड कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा कौन सा टेंस यूज़ हुआ? पास्ट का इफेक्ट जब प्रेजेंट पे पड़ने लगता है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत टाइम से आपको नहीं देखा है, देख रहा था, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है द ग्लास फिगरिंग दैट वॉज बींग शोन इन द स्टोर, एक सेकेंड, द स्टोर विंडो अपील टू मी। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इट वॉज बींग शोन यानी कि दिखाना। तो जब हम किसी स्टोर में कोई चीज़ों को दिखाते हैं सेल के लिए तो ऑन डिस्प्ले हो जाता है, यानी डिस्प्ले पर रखना। यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज, मतलब वो अपनी एज से ज़्यादा लंबा है। तो यानी समहाउ नहीं हो जाएगा, रैदर हो जाएगा, क्योंकि रैदर एक एडवर्ब है। यहाँ पे हमारे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो अगला है द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एक्सलरेट्स द सिचुएशन। डायरिया यानी कि दस्त यानी कि लूज मोशन। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की कम्युनिटी की बात करें, जो भूखे बच्चे जो होते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्टार्विंग चाइल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सॉरी, शी सैड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हेयर दैट इवनिंग। तो ये आपका इंडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हेयर नहीं रहता, हेयर का देयर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी देयर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही है एकदम। इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे इफ बिफोर कोई भी कंडीशन वर्ड के बाद हमेशा प्रेजेंट आता है, तो यानी क्या हो जाएगा, गेट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। अगला क्वेश्चन है, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। तो यहाँ पे ये फेयरली वर्ड आपका गलत यूज हुआ है, यहाँ पे आपको बोलना है कि दोनों ही टीमों ने एकदम सही अच्छे से निष्पक्ष होके गेम खेला है, यानी कि प्लेड अ फेयर गेम। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो आपके ना जनरल सेंस में बातों को समझ के हो जाएंगे अगर आप रीडिंग अच्छे से कर रहे होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, सी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। वो उसकी सहायता तो नहीं कर रहा पर हंस रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी मीट येस्टरडे हैवंट वी। तो यहाँ पे आपका ये आप देख रहे होंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन टैग में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वही क्वेश्चन टैग बनता है। तो यहाँ पे वी तो ठीक है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है तो डिडंट वी। अगला क्वेश्चन है, आई टुक माई मदर सम ग्रेव्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा किससे रिलेटेड एरर है, इसमें जो आपका सेंटेंस के अरेंजमेंट से रिलेटेड एरर है। पहला पढ़ते हैं, चलिए। आई टुक फॉर माई मदर, मैंने आपको मॉम को लिया, नहीं, गलत होगा। आई बाउट माई मदर, मैंने अपनी मॉम को साथ में लिया, ये भी गलत, ये भी गलत सारा। थर्ड ऑप्शन, आई टुक सम ग्रैप्स, मैंने कुछ ग्रैप्स लिए, कुछ अंगूर लिए फॉर माई मदर, मैं मतलब अपनी मॉम के लिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे कलर से निशान लगाता हूँ, बच्चे बच्चे होते हैं समझ ही नहीं पाते सर, लगा देता हूँ मैं थर्ड ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में बोलते हैं सर इसका तो सेकंड आंसर था, आपने तो गलत बता दिया। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द अदर्स शुक देयर हेड्स एंड मेड वॉग नॉइस ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ पे जो शुक वर्ड यूज हुआ है गलत हुआ। शुक का मतलब होता है हिलाना, किसी चीज़ को हिलाकर एकदम पागल कर देना, हिलाना नहीं होता है। तो सर जो हो रहा है उन्हें घुमाना, सर को घुमाया उसने, ठीक है। नोड यानी कि इसका पास्ट है तो यहाँ पे नोडेड हो जाएगा। फर्स्ट फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी इंसिस्टेड ऑन शी वाज इनोसेंट। तो इसमें इंसिस्टेड दैट, यहाँ पे हमारा ऑन नहीं यूज होगा, यहाँ पे ऑन की जगह में कंजक्शन की जरूरत है, प्रीपोजिशन की नहीं कंजक्शन की, जो कि दो क्लॉज को जोड़ सके। सी इंसिस्टेड, क्योंकि प्रीपोजिशन कभी भी क्लॉज को नहीं जोड़ता। सी इंसिस्टेड यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे यूज हो चुका है। सी वॉज इनोसेंट, ये भी एक क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिस्टेड दैट, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विथ अ क्राइसिस। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है, सपोज अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन चलिए कोरोना वायरस से फेस कर रहे हैं हम क्राइसिस, तो हम ये कर रहे हैं ना, कंटिन्यूशन में सेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वी मस्ट इंड्योर वट यू कैन नॉट क्योर, नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि इंड्योर जो है स्टूडेंट्स उसका मतलब होता है सहना, और क्योर का मतलब होता है इलाज। जिसका आप इलाज नहीं कर सकते वो चीज़ आपको सहनी ही पड़ेगी। कई स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड इसलिए लगा देते हैं, कहेंगे सर वो बीमारी से बात हो रही है, हम तो सफ़र लिखते थे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बेटा यहाँ पे जब भी आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की बात करेंगे वहाँ पर आप सफ़र लगाएंगे। जब हम एप्लीकेशन लिखते थे सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम क्योर क्यों नहीं लिखते थे, सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते थे, क्योंकि आपको पता था आपके पर्टिकुलर बीमारी, आपकी कोई पर्टिकुलर रोग जो है वो आपको डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे कोई अगर आप पर्टिकुलर बीमारी दे रखी हो, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ दे रखी हो, या कैंसर से, ट्यूमर से, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो सफरिंग लगाएंगे आपको, तब आपको सफरिंग लगेगी। बट जब आप किसी क्योर यानी इलाज की सिर्फ बात करें, इलाज तो किसी का भी हो सकता है, बुखार का, कैंसर का, ट्यूमर का, किसी का भी, तो वहाँ पे इंड्योर लगाओगे यानी कि सहना, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही डज नॉट लाफ
नॉर ही स्माइल। तो मैंने बताया नॉर जब आ जाता है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब पहले लेता है और सब्जेक्ट जो होता है अपने बाद में लेता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका ऐसे सही हो गया, नॉर डज ही स्माइल। अगला क्वेश्चन है, आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपियरेंस। सिंगुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूनिक, बहुत अद्भुत। तो ये सिंगुलर अपियरेंस मिलके क्या बन गया, उसका अच्छा और यूनिक अपियरेंस देखकर मैं एकदम स्ट्रक हो गया। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एकदम सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। द ब्लू व्हेल वॉज thriving in all of the world's ocean until the turn of the century, at which time they become hunted to the point of extinction। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पोजीशन रिलेटेड एरर है। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर सकेंगे जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग या नोवेल रीडिंग कुछ भी रीडिंग ज़्यादा करते होंगे। अगर नहीं करते तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा छोड़ के चले आइएगा, क्योंकि आप कर नहीं सकते जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करेगी। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। क्यों, मैं इसका रीजन पहले से स्टार्ट करते हैं। द ब्लू वेल, मैं थर्ड ऑप्शन पहले राइट आंसर इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि आप कंपेयर करते चले। द ब्लू वेल वॉज थ्रीविंग, थ्रीविंग का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, बढ़ते रहना, ठीक है। द ब्लू वेल वॉज थ्रीविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन अप टू, तब तक जब तक सेंचुरी बनी नहीं रहती, तब तक बनती रहेंगी नहीं। द ब्लू वेल, ठीक है, हम बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉज गलत हो गया, मीनिंग सही था बट वॉज गलत हो गया, ठीक है। इससे कंपेयर कर रहा है तो वर आ रहा है क्योंकि वॉज यहाँ पे गलत हो गया, वो सॉरी वॉज यहाँ पे गलत हो गया। द ब्लू वेल, यहाँ पे हम प्यूलर की बात कर रहे हैं। अगला एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्लू वेल्स वर थ्रीविंग, मतलब सेंचुरी के टर्न खत्म होने पर ही ब्लू वेल बढ़ेंगी, गलत। यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हैं, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ब्लू वेल वर थ्रीविंग इन ऑल द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड्स, ब्लू वेल तब तक फलती फूलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी जब तक कि सेंचुरी बदल नहीं जाती। अगला क्वेश्चन है, वी हैव बीन रिट्रेसिंग अवर स्टेप्स टू द लॉन्ग कैबिन 10 मिनट्स एगो। तो एगो कब लगता है आपका, पास्ट में, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, हैड टू रिट्रेस। हैड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेयर, क्लियर, कीप या स्टे का मतलब होता है ऐसी चीज को अवॉइड करना जो आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। इस वजह से आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, ही बो डाउन एट द अल्टर। सॉरी, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि अल्टर, सबसे पहले मैं अल्टर का मतलब बता देता हूँ। अल्टर का मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है कि जब आप चर्च में जाते हैं तो ऐसा जो सरफेस होता है, जब आप वहाँ पे हाथ रखकर, आपने डीडीएलजे तो देखी होगी, सब नहीं देखी होगी, डीडीएलजे पे जब वो चर्च में जाते हैं हाथ रखकर ऐसे प्रेयर करते हैं, तो जिस पे हाथ रख के प्रेयर करके झुकते हैं ना, उसे कहते हैं अल्टर, उस सरफेस को कहते हैं अल्टर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस पर हाथ रखने पर वो झुक गया, नहीं, उस अल्टर यानी कि उस जो वेदी उसे कहते हैं हिंदी में वेदी, उस सरफेस के आगे वो झुक गया, ठीक है। तो यानी बिफोर द अल्टर, मैंने भी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि बिफोर का यूज कभी कभार फ्रंट के लिए भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिंगल सिग्नल वॉज गिवन। तो इसमें आप देखेंगे कि ये तो पैसिव में है, दूसरा चीज ये आपका पैसिव के साथ पैसिव कंटिन्यूएशन में दे रखा है, बट ये कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। सेंटेंस को आप एक बार खुद से हिंदी में बोल के देखिए। तुम्हें जब तक नहीं वहां पे तब तक वेट करना था जब तक कोई सिग्नल ना मिल जाए, वेट करना था, यानी कि आपको इसको पैसिव में, वो भी सिंपल पास्ट में करना है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, कमांडेड, दे कमांडेड, ठीक है। पैसिव के रूल्स, आई होप आपको पैसिव के रूल्स पता ही होंगे। रिवर दामोदर इज वेस्ट बंगाल कैरी द एफ्लुएंट्स फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स। तो इसमें जो रिवर दामोदर है स्टूडेंट्स, वो सिंगुलर है, तो इसकी वजह से कैरी को जो आपको सिंगुलर ही बनाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, कैरीज द एफ्लुएंट्स। कैरीज लोगों को लग रहा होगा कि प्यूलर हो गया, नहीं, वर्ब को जब एस या ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनती है।
अगला क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक कोहिमा। अगर यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन नंबर आपको सही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है आपका फोर्थ सही है, लाइक कोहिमास। अगर यहाँ पे मैं एपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊँ कोहिमा के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप कंपेयर कर रहे हैं कोहिमा को, यानी कि उसकी जगह को, सिटी को कंपेयर कर रहे हैं शिलोंग के क्लाइमेट से। तो मैंने आपको बता रखा है या आपने पढ़ भी रखा होगा, जो कंपैरिजन होता है सेम थिंग में होता है, यानी क्रिकेटर का क्रिकेटर से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्रिकेटर का बॉलीवुड से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बच्चे किसी बड़े से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो कंपैरिजन सेम लेवल पर होता है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट, मतलब जो क्लाइमेट ऑफ शिलोंग का है वैसा ही क्लाइमेट है कोहिमास का। ठीक है, तो लाइक कोहिमास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसलिए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, जॉन डिसाइडेड टू गो टू द एडवोकेट जनरल टू क्लियर हिज नेम। जॉन डिसाइडेड, ये भी ठीक है, टू गो आउट द एडवोकेट, यहाँ भी ठीक है, जनरल टू एडवोकेट जनरल के पास टू क्लियर हिज नेम ऑफ द ऑक्शन, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे एकदम सही है सेंटेंस आपका। अगला क्वेश्चन है, ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक। आपको पता है कैन कुड के साथ कभी भी एबल नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट से आएगा, वाज नॉट एबल। तो अगला आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। तो इसमें पोजीशन रिलेटेड एरर है, ये कब कर सकेंगे, जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। तो कितने आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो पोजीशन रिलेटेड एरर आ रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली, गलत, तो इस पर निशान नहीं लगाता हूँ, गलत। सेकंड है, ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, वो उसे शादी करती है सिर्फ उसके पैसों के लिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और भी चेक कर ले तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ओनली फॉर हर मनी ही मैरिड हर, गलत, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और नहीं आएगा, जो फिक्स्ड चीज़ें होती हैं उनके लिए हमेशा ऐड लगता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स, एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट। अगला है, द इक्विपमेंट वर फॉल्टी। तो इक्विपमेंट जो होता है आपने नाउन में पढ़ा होगा या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, इक्विपमेंट को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इक्विपमेंट ही हमेशा रहता है, तो ये सिंगुलर होता है, तो इक्विपमेंट वॉस, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, जिसमें आपका ही इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्ड दैन विथ हिज एक्ट्स रैदर। तो दैन और रैदर हमेशा उसको साथ में रखेंगे, तो चलिए चेक करते हैं, ही इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्ड रैदर दैन विथ हिज एक्ट्स, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही हो गया है। तो यहाँ पे हमारी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज खत्म होती है। अब यहाँ से आपका काम है कि घर में बैठिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे एफबी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, उसमें क्वेश्चन पुटअप कीजिए, कम से कम, कुछ घर पे खाली बैठे तो क्वेश्चन ही पुटअप कीजिए, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। और भी लोग जो उसमें होंगे, ऐड होंगे, जो ग्रुप में होंगे, फेसबुक के ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में होंगे, या पेज पे जो बच्चे होंगे उसमें आंसर देंगे, उसको चेक कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं और आप और किस लेवल पे हैं, कंपैरिजन कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए बाय बाय।